नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ऐसा कितनी बार होता है कि मंजिल हमारी कहीं और होती है लेकिन रास्ते हमें कहीं और ही ले जाते हैं। शायद बहुत बार ऐसा इसलिए होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम चाहे लाख कोशिश भी क्यों ना कर ले अपने मन का करने की, हमारे हाथ की लकीरें हमें कहीं ले जाती हैं जहां हमारा मुकद्दर पहले से ही लिख दिया गया हो। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, उनकी भी मंजिल कहीं और थी, लेकिन रास्ते उन्हें एक ऐसी जगह खींच कर ले गए जहां से फिर उन्होंने अपनी मंजिल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान, जो बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से हैं और जिन्होंने बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई। क्या आपको मालूम है कि वहीदा रहमान कभी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहते थे? उनका तो ख्वाब था पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया ना कि मंजिल कहीं और होती है लेकिन रास्ते हमें कहीं और लेके चले जाते हैं। हुआ ये कि डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही वहीदा रहमान के पिता का अचानक इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। परिवार मुश्किलों में आ गया और बस ऐसे ही वहीदा का डॉक्टर बनने का ख्वाब चूर चूर हो गया। फिर वहीदा ने भरतनाट्यम डांस सीखा। उनकी डांसिंग स्किल्स इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें बहुत सारे प्रोग्राम्स में स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलने लगे और इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरने लगी और स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए ही फिल्म इंडस्ट्री की नज़र इन पर पड़ी और इनका नसीब इन्हें फिल्मों की तरफ खींच ले गया। तो ये कहा जा सकता है कि उनका भरतनाट्यम डांस ही उन्हें तरक्की की तरफ खींच ले गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भरतनाट्यम डांस सीखने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया? जी हाँ, वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम की कला जयलक्ष्मी अलवा से सीखी थी, जो कि उस जमाने की बेहद मशहूर भरतनाट्यम टीचर थी। जब वहीदा पहली बार जयलक्ष्मी अलवा के पास गई तो उन्होंने ये बोलकर वहीदा को भरतनाट्यम सिखाने से मना कर दिया कि वो मुसलमानों को भरतनाट्यम नहीं सिखाती, क्योंकि उनके मुताबिक मुस्लिम लड़कियां परिवार के प्रेशर में बीच में ही भरतनाट्यम की ट्रेनिंग छोड़ देती थी। लेकिन वहीदा रहमान का भरतनाट्यम सीखने का जुनून ऐसा था कि उन्होंने जयलक्ष्मी अलवा से बहुत मिन्नत गुजारिश की, तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने वहीदा को भरतनाट्यम सिखाया। हैरानी की बात तो ये है कि जयलक्ष्मी अलवा के सभी स्टूडेंट्स में वहीदा रहमान ने सबसे ज्यादा नाम और शोहरत कमाई। खैर, वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में हुआ था और इनके माता पिता दोनों तमिल थे, लिहाजा तमिल भाषा ही वहीदा रहमान की मातृभाषा थी। लेकिन इनके पेरेंट्स उर्दू के भी अच्छे जानकार थे और उन्होंने बचपन से ही अपने सभी बच्चों को उर्दू भाषा सिखाई थी, इसलिए उर्दू जुबान पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। वहीदा उन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने सामने फलते फूलते देखा, बदलते देखा। साल 1955 में महज 17 साल की बाली उम्र में ही वहीदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पिछले करीब 70 सालों से सिनेमा पर राज कर रही वहीदा रहमान एक्टिंग की दुनिया में अभी भी एक्टिव है। अपने एक्टिंग सफर में उन्होंने गाइड, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम, दिल्ली 6, कागज के फूल और नील कमल जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। फिल्म रेशमा और शेरा में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से ऑनर किया गया। साल 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से ऑनर किया। 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया। फिल्म गाइड के लिए इन्होंने पहली दफा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता था। गाइड के लिए भी इन्हें शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फिल्म तीसरी कसम में इनकी शानदार काम के लिए इन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद फिल्म नील कमल के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से ऑनर किया गया। फिर साल 1994 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया। इसके साथ ही साल 2006 में इन्हें एनटीआर नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। वहीदा रहमान की देवानंद साहब के साथ बहुत खूब जोड़ी जमती थी। दोनों ने 7 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में थी सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी। रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी को छोड़कर देवानंद और वहीदा की सभी फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी। उस जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त साहब के साथ इन्होंने एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी, दर्पण और रेशमा और शेरा में काम किया। रेशमा और शेरा को छोड़कर सुनील दत्त के साथ की गई इनकी सारी फिल्में सुपर हिट रही। वहीदा रहमान के करियर की सबसे सुपर हिट फिल्म मानी जाती है खामोशी। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ राजेश खन्ना दिखाई दिए थे। सबसे खास बात यह है कि ये फिल्म बनाने के लिए वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से एक खास गुजारिश भी की थी। दरअसल ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी जिसमें सुचित्रा सेन लीड एक्ट्रेस थी। हेमंत कुमार ने वहीदा से कहा कि ये फिल्म बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये फिल्म नहीं चलेगी। तब
तब वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से कहा कि कुछ काम अपने दिल के सुकून के लिए भी करने चाहिए। खामोशी फिल्म बनी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस की और ये फिल्म वहीदा रहमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। अब बात करते हैं गुरु दत्त की, जिनका वहीदा रहमान के साथ एक अलग ही पेश था। दोनों ने 5 फिल्मों में साथ काम किया। ये फिल्में थी प्यासा, कागज के फूल, 12 o'clock, चौधरी का चांद और साहिब बीबी और गुलाम। आज भले ही गुरुदत्त हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके किस्से और उनकी प्रेम कहानियां आज भी मायानगरी में बसर करती हैं। लोग जितने इंटरेस्ट से उनकी काबिलियत के किस्से सुनते और सुनाते हैं, उसी अंदाज में उनकी इश्क की दास्तां भी बयां करते हैं। जब भी गुरुदत्त का जिक्र होता है, वहाँ वहीदा रहमान की बात ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों की मोहब्बत की दास्तां का जिक्र जरूर किया जाता है। गुरु और वहीदा की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब गुरुदत्त अपनी फिल्म सीआईडी के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। उस वक्त वहीदा रहमान साउथ फिल्मों में काम कर रही थी। गुरुदत्त की नज़र जब वहीदा पर पड़ी तो उन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया और इस तरह से गुरुदत्त की तलाश वहीदा पर जाकर खत्म हो गई। हमेशा अपनी शर्तों पर काम करने वाले गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपना दिल दे बैठे, जिनके इशारों पर हर एक्टर से लेकर डायरेक्टर नाचता था। उनके साथ काम करने से पहले वहीदा ने अपनी 3 शर्तें रख दी। गुरुदत्त काफी हैरान हो गए। वहीदा की पहली शर्त ये थी कि वो फिल्मों के लिए अपना नाम कभी नहीं बदलेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि उनकी माँ सेट पर आएंगी और तीसरी शर्त कि वो कभी बिकनी नहीं पहनेंगे। वहीदा की शर्तों की वजह से गुरुदत्त 3 दिनों तक उनसे नाराज रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने तीनों शर्तें मान ली, क्योंकि उनकी किस्मत तो कुछ और ही ताना बाना बुन रही थी। सीआईडी के बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। काम के साथ साथ दोनों का इश्क भी दिनों दिन परवान चढ़ता गया। शादीशुदा गुरुदत्त जहां वहीदा से बहुत प्यार करते थे, तो वहीं वो अपनी पत्नी गीता का साथ भी नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब गुरुदत्त को दोनों में से किसी एक को चुनना था। गुरुदत्त ने मजबूरन गीता को चुना, लेकिन अपने इस फैसले से गुरुदत्त अंदर ही अंदर जैसे खत्म हो गए थे। वहीदा से अलग होकर वो ऐसे टूट गए थे कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने आत्महत्या कर ली।